नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग 50 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि हाल-फिलहाल के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं आपका पहला प्रश्न दिया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? तो अगर हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 की बात करें तो समान अवसर से संबंधित है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 आप देख सकते हैं दिया है कि उत्तर प्रदेश में कैमूर पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में स्थित हैं? तो उत्तर प्रदेश में कैमूर पहाड़ियाँ की अगर हम लोग बात करें तो विंध्य क्षेत्र में स्थित है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 आप देख सकते हैं दिया है कि भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएँ हैं? तो अगर हम लोग भारतीय दंड संहिता की बात करें तो लगभग 511 प्लस धाराएँ हैं, यानी यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 आप देख सकते हैं दिया है कि अशोक स्तंभ का मूल स्थान कहाँ है? तो अगर हम लोग अशोक स्तंभ का मूल स्थान की बात करें तो सारनाथ में है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 आप देख सकते हैं दिया है कि उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो अगर हम लोग बात करें कि उत्तर प्रदेश में सोनभद्र वाला जिला जो है, वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 आप देख सकते हैं जो है कि भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो अगर हम लोग बात करें कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति करता है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 आप देख सकते हैं दिया है कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो अगर हम लोग बात करें स्वदेशी आंदोलन की तो वो आपका शुरू हुआ था 1905 ईस्वी में, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 आप देख सकते हैं दिया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम लोग सबसे छोटे जिले की बात करें तो वो हापुड़ है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 देख सकते हैं दिया है कि सीआरपीसी की धारा 144 किससे संबंधित है? तो अगर हम लोग बात करें सीआरपीसी की धारा 144 तो भीड़ नियंत्रण से संबंधित है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 आप देख सकते हैं दिया हुआ कि गंगा और यमुना का संगम कहाँ है? तो अगर हम लोग बात करें गंगा और यमुना के संगम की तो वो प्रयागराज में स्थित है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 आप देख सकते हैं दिया 11 देख सकते हैं दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो अगर हम लोग बात करें भारत के राष्ट्रीय वृक्ष की तो वो बरगद है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 आप देख सकते हैं दिया है कि गीतांजलि किसकी रचना है? तो अगर हम लोग बात करें गीतांजलि किसकी रचना है तो रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 आप देख सकते हैं कि यूपी में नोएडा किस जिले में आता है? तो अगर हम लोग नोएडा की बात करें तो वो आपका आता है गौतम बुद्ध नगर में, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 आप देख सकते हैं देवा कि संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो अगर हम लोग बात करें संविधान सभा का गठन की तो 1946 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 आप देख सकते हैं देवा कि भारतीय पुलिस का मुख्य कार्य क्या है? तो अगर हम लोग बात करें कि भारतीय पुलिस के मुख्य कार्य की तो उनका है कानून लागू करना, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 आप देख सकते हैं दिया है कि झांसी की रानी किस आंदोलन से संबंधित है? तो अगर हम लोग बात करें झांसी की रानी जो वो 1857 की क्रांति से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है कि अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 32 की तो संवैधानिक उपचार से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 दिया है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो अगर हम लोग बात करें भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव की तो यहाँ पर डॉल्फिन आपका सही आंसर होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 दिया है कि यूपी पुलिस किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो अगर हम लोग बात करें यूपी पुलिस किस विभाग के अंतर्गत आता है तो गृह विभाग के अंतर्गत आता है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 20 आप देख सकते हैं दिया हो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो अगर हम लोग बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड की तो 1919 ईस्वी में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 दिया हो कि घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है? तो अगर हम लोग बात करें घाघरा नदी की तो वो गंगा नदी की सहायक नदी है। यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? तो अगर हम लोग भारत के राष्ट्रीय फूल की बात करें तो वो कमल है। यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि यूपी का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर हम लोग बात करें यूपी के राज्य दिवस की तो वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। यानी यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? तो अगर हम लोग बात करें स्वच्छ भारत अभियान की तो 2014 में शुरू हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं? तो अगर हम लोग बात करें भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या तो वो 12 है। यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो अगर हम लोग बात करें कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो हम लोग टिहरी बांध की बात करें तो भागीरथी नदी पर स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 दिया हुआ है कि भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो अगर हम लोग बात करें भारत का सर्वोच्च पद की तो राष्ट्रपति का पद होता है सर्वोच्च पद। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होने वाला है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 आप देख सकते हैं कि कबड्डी किस देश का खेल है? तो अगर हम लोग बात करें कबड्डी किस देश का खेल है तो वो भारत देश का खेल है। यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अगर हम लोग बात करें अयोध्या की तो वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 दिया हुआ है कि भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो अगर हम लोग बात करें भारत के पहले नागरिक की तो वो राष्ट्रपति होता है। यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि यूपी का राज्य खेल क्या है? तो अगर हम लोग बात करें यूपी के राज्य खेल की तो यहाँ पर हॉकी आपका बिल्कुल सही आंसर है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 से आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन के नारे की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर करो या मरो का नारा दिया गया था। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ? तो अगर हम लोग बात करें भारत का सर्वोच्च न्यायालय की तो 1950 ईस्वी में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि यूपी का राज्य चिन्ह किससे बना है? तो अगर हम लोग बात करें यूपी के राज्य चिन्ह से तो मछली और धनुष बाण से बना हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 आप देख सकते हैं दिया है कि नेताजी किसे कहा जाता है? तो अगर हम लोग बात करें नेताजी किसे कहा जाता है तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि मिली थी। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 दिया हुआ है कि संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो अगर हम लोग बात करें संविधान का अनुच्छेद 370 तो जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य दर्जा के लिए था। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 दिया हुआ है कि सारनाथ में बुद्ध ने पहला उपदेश क्या दिया था? तो अगर हम लोग बात करें सारनाथ में बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था वो 4 आर्य सत्य दिया था। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 39 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब है? तो अगर हम लोग भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो 29 अगस्त में है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 दिया है कि भारतीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो अगर हम लोग बात करें भारतीय ध्वज में अशोक चक्र की तिलियों की संख्या तो वो 24 है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 दिया हुआ है कि यूपी के प्रमुख फसल कौन सी है? तो अगर हम लोग बात करें यूपी के प्रमुख फसल की तो गेहूँ यहाँ पर आपका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 दिया हुआ है कि साइमन कमीशन कब आया था भारत? तो साइमन कमीशन की अगर हम लोग बात करें तो 1928 ईस्वी में आया था, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि भारतीय संविधान किस देश से प्रेरित है? तो अगर हम लोग बात करें भारतीय संविधान किस देश से प्रेरित है तो वो कई देशों से प्रेरित प्रेरित है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 44 दिया हुआ है कि आगरा आगरा किला किसने बनवाया था? तो अगर हम लोग बात करें आगरा किले की तो वो अकबर ने बनवाया था, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि राष्ट्रीय गान का समय कितना होता है? तो अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय गान के समय को तो वो 52 सेकंड का होता है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि यूपी पुलिस का हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो अगर हम लोग बात करें यूपी पुलिस के हेल्पलाइन नंबर की तो वो 112 है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो अगर हम लोग बात करें भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री तो सुचेता कृपलानी थी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 48 दिया हुआ है कि यूपी का राज्य पक्षी कौन है? तो अगर हम लोग यूपी के राज्य पक्षी की बात करें तो सारस क्रेन है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि नोटबंदी कब हुई थी? तो भारत में नोटबंदी जो हुई थी वो 2016 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 50 दिया है कि मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो अगर हम लोग मौलिक अधिकार की बात करें तो भाग 3 में है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और आप बताइएगा कमेंट में कि आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही दिया, और आप ये भी बताइएगा कि आपको अगला टॉपिक किस वीडियो पर अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।